हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे जो भी ओटी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं वो सभी पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कुछ टाइम पहले से आए हुए हैं। कुछ बाकी सब तो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सभी एनसीईआरटी के आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जो अदर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे सिलेबस से संबंधित, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह के ओटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हिंदी में लिखें, लेकिन उसको साथ में हम इंग्लिश में भी आपको बताते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बाइलिंगुअल रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। आपको सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर है सबसे पहले, इस फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ओटी करने के लिए ध्यान रखनी होंगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो है वो है रिलेशन। सबसे पहला क्या आएगा आपके सामने, रिलेशन आएगा। रिलेशन मतलब संबंध। तो पहले तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि आर यानी रिलेशन जो होता है ये सबसेट और इक्वल होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच का, ठीक है। तो सबसे बड़ा रिलेशन तो ए क्रॉस बी होता है, लेकिन उसके अंदर से भी हमारे कई सारे रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है रिलेशन के बारे में। इसके बाद अब रिलेशन के कई सारे टाइप्स थे, जैसे कि रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें आपके रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, ठीक है ना। तो कोई भी अवयव नहीं आता है तो वो खाली यानी फाई आ जाता है। सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो यूनिवर्सल में क्या होता है भाई, आपका जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी के बिल्कुल बराबर आ जाता है, ठीक है। यानी उससे छोटा नहीं होता, बिल्कुल ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके ही बराबर आर आ जाता है। तो इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। देखिए आप पर इन सभी के बारे में आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने और अच्छे से डिफाइन आपने सब चीज़ों को देखा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, ओटी करना है हमें, उनके लिए बस छोटा सा एक बेस बना रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर आपके पास इकाई संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, ए बराबर बी का संबंध होता है, ए बराबर बी यानी कि स्वयं का स्वयं के साथ ही संबंध दिखेगा आपको, है ना, सेल्फ से सेल्फ, ठीक। चलिए इसके बाद तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब उसमें ये तीनों रिलेशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऐसा रिलेशन हो किसी सेट में जिसमें ये तीन रिलेशन तो हों, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव यानी कि आपका स्वतुल, जो कि ए का ए के साथ रिलेशन बताता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन बताता है, ठीक है। सिमेट्रिक यानी सम्मित हो, ए का अगर बी के साथ संबंध है तो बी का ए से होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए अगर बी का दोस्त है तो बी को ए का दोस्त भी होना चाहिए, ठीक है। ये जो बीच में तीर लगता है इसका मतलब कि ये कंडीशन इसको बता रहा है कि ये होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखनी है। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ए बी का संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो ए का फिर सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये ट्रांजिटिव के लिए है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर मान लीजिए अकेला ए भी दिया है, क्या दिया, अकेला ए बी, मतलब आगे को और दूसरा पेयर नहीं दिया, दूसरा जोड़ा नहीं दिया, तो केवल अकेले हम ए बी को देखकर भी हम इसको ट्रांजिटिव मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आगे कुछ दूसरा पेयर दिया हो या न दिया हो, ये भी अकेला भी क्या बनेगा, अपना खुद के साथ रिलेशन बना के मतलब ये बन जाता है ट्रांजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखनी है फिलहाल में बात, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे अब क्या आएगा, देखिए अब आगे आ रहे हैं फंक्शन के बारे में, यानी जो खास खास फंक्शन हमें बताने होते हैं, जैसे एक एक ही फलन और आच्छादक फलन, मतलब वन वन फंक्शन, या इसी को हम कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। और इंग्लिश में इसको आच्छादक को हम कहते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव। तो ये दो फंक्शन होते हैं। तो आपने एक एक ही फलन के बारे में सुना है या पढ़ा भी है पहले से। तो क्या होता है भाई, हर अवयव की इमेज यहाँ पे अलग अलग बनना चाहिए, अलग अलग इमेज, ठीक है। यानी कि दो सेट होते हैं ए और बी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में जा रहा है। तो ए के एलिमेंट है या बी के एलिमेंट है, तो ए के हर एक एलिमेंट की इमेज इस बी वाले सेट के अंदर अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए ए की एक्स है, बी की वाई है, सी की जेड है, तो अलग अलग है। तो इसे हम कहते हैं एक एक या वन वन, ठीक है। और आच्छादक यानी ऑन टू क्या होता है, जब सहप्रांत प्रांत यानी जो सहप्रांत है ये रेंज के बराबर आ जाए, कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आच्छादक या ऑन टू कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो आप इसको देख के समझिए आप। देखिए ए के अंदर के एलिमेंट है 1 2 3, इन सब की इमेज यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको बनती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी एलिमेंट थे ए बी जो किसी की इमेज नहीं बन पाए, मतलब इस बी सेट के अंदर
ये जो भी जो आंसर आए एक्स वाई जेड, ये तो इससे बन रही है रेंज, तो ये क्या बनी, रेंज बनी, ठीक है, ये तो रेंज बनी। लेकिन ये पूरा जो सेट था बी, ये था सहप्रांत, मतलब कि ये था कोडोमेन, क्या था, कोडोमेन था, मतलब ये आपके लिए क्या था, सहप्रांत था, ठीक है। तो और ये आपके डोमेन है, यानी यहाँ आपके प्रांत हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक, ये डोमेन है, ये प्रांत है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट तो अलग अलग आ रहा है, इमेज तो अलग अलग आ रही है, यानी वन वन तो है यहाँ पे, एक एक ही तो है, लेकिन अच्छा तक नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सहप्रांत और रेंज यानी कोडोमेन और रेंज जो है बराबर नहीं हो पा रही। यानी यहाँ पे इस बी के अंदर एलिमेंट क्या रहेगा, खाली रहेगा, जो किसी की इमेज नहीं बन पाया, जैसे ए बी है, ए बी किसी की भी इमेज नहीं बन पाया यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई एलिमेंट रह जाते हैं जो इमेज नहीं बन रहा है, तो समझ लो ये रेंज और सहप्रांत बराबर नहीं आए, ठीक है, यानी कोडोमेन बराबर नहीं आया रेंज के। तो इस कंडीशन में वन वन तो रहता है, लेकिन ऑन टू नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये खास बात आपको ध्यान यहाँ पे रखने वाली है। तो अब हम पढ़ेंगे भाई यहाँ पे क्या, ओटी को, ठीक है। अब हम ओटी देखेंगे। अब आप देखिए ओटी कैसे सोल्व आपको करने हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहला ओटी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके, देखिए ज़रा। चलिए फर्स्ट जो आपका ओटी है, इसको हम देखते हैं। देखिए तो इसमें आप देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, आर एक सममित संबंध है। सममित का मतलब होता है यहाँ पे सिमेट्रिक, ठीक है। तो साथ में आपको बताता जाऊँगा, छोटी मोटी बातें यहाँ पे। तो आर यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है। तो बताइए सिमेट्रिक कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, आप देखिए ज़रा। अच्छा इसको देखिए ज़रा आप, एक्स का रिलेशन है वाई के साथ, एक्स आर वाई का मतलब क्या है, एक्स का संबंध है वाई से, तो फिर क्या होना चाहिए भाई, एक्स का रिलेशन अगर वाई से है तो वाई का भी एक्स से होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीर क्या बताता है, वाई का भी एक्स से होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर तो यही हो गया आपका, ठीक। लेकिन कुछ लोग इसको भी दिमाग में ला रहे होंगे, तो इसमें क्या कंडीशन है भाई, इसमें ये कंडीशन है, इसमें बीच में तीर नहीं दिख रहा, देखो आपको और लिखा है, मतलब एक्स का संबंध वाई से है, वाई का एक्स से है, तो दोनों ही रिलेशन में ही है पहले से। तो ये एक्स बराबर क्या बन गया, वाई बन गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता है, क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक, मतलब ये प्रति सम्मित संबंध हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे आप थोड़ा अलग रिलेशन कहते हैं, ये क्या होता है, प्रति सम्मित संबंध, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ओटी में कभी काम में जाए, जब भी बराबर वाला रिलेशन दिख जाए ऐसा, ठीक है, तो ये प्रति सम्मित संबंध कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक। बाकी इसका आंसर आपका थर्ड था, ठीक है। तो थर्ड वाला इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला अगला। तो इसमें सेकंड में आपको दिया, देखिए क्या, कि एक संबंध है आर, ठीक है। तो आर एक संबंध है और इसका सेट भी क्या है, आर। तो सेट भी आर है, यानी रियल नंबर के सेट है अपने पास, उसमें संबंध आर दिया है, एक सेट दिया है आर रिलेशन। और ये कह रहे हैं कि रिलेशन इस प्रकार से कि एक्स वाई का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा भाई, वो इस इक्वेशन के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो इस समीकरण के हिसाब से रिलेशन बन रहा है, तो कौन से दो एलिमेंट हैं इन चारों ऑप्शन में से, कौन से दो दो अवयव हैं जिनका रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये जो समीकरण दिया है, ठीक है। तो कैसे सो पता चलेगा भाई कौन सा आंसर है इसमें। तो ये ऑप्शन में एक्स वाई की वैल्यू दी है आपको, ठीक है। इन दोनों को, इन एक्स वाई की जगह पे रख के देखिए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए, ठीक। तो चलिए आइए हम रख के देखते हैं, देखो वैल्यू को। तो सबसे पहले चलिए 0 1 को रखते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, बाद में इसको रफ कर देंगे। तो मान लीजिए 2, इसमें आपने पहले रख के देखा 0 को, तो 0 रखा, ठीक है, प्लस फिर आपको दिया था 3, और 3 के साथ देखिए वाई रखना है, तो वाई की जगह 1 रखा, इक्वल टू था 4। तो 2 का 0 में इंटू करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, इक्वल में क्या है 4। तो ये 3 और 2 मिलके क्या बन जाएगा 5। अच्छा सॉरी, ये तो 2 कर दिया, ये तो क्या है 0 है। चलो 0 है तो फिर ये 3 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3, इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, बताइए, नहीं आ रहा है। 3 इक्वल टू 4 नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब ये तो आंसर नहीं है। अच्छा आप इसको चेक करेंगे, थोड़ा आप ऐसे ही सोचिए ज़रा, 2 और x की जगह आप 2/3 रखोगे तो क्या बनेगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4/3 बनेगा, इधर प्लस में 3 रह जाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं रहेगा। आप जब रख के देखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा बनेगा फिर, तो आप इसको रख के देखेंगे, थर्ड वाले को रख के देखिए ज़रा। तो जैसे ही आप थर्ड वाले को रखते हैं, यानी कि x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2/3, तो इसको हम चलो रख के देख लेते हैं। तो ये रखा, चलिए 2 ब्रैकेट में रखा आपने 1 प्लस 3 और यहाँ पे 2/3 इक्वल में क्या है 4। तो देखिए इनका इंटू करें, 2 बन जाए 2 प्लस ये 3 का, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 इक्वल टू 4। तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और सामने भी क्या आ जाएगा 4, मतलब देखिए ये बराबर आ रहा है। जब बराबर आ गया इसका मतलब ये थर्ड वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अब हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखिए ध्यान से ज़रा समझिए आप, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो आइए देखते हैं। देखो, तो इसमें पूछा है आपसे, एक सेट दिया है आपको, सेट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है और रिलेशन आपको जो बना के दिया वो है केवल 1 2, यानी एक ही जोड़ा है इसमें, एक ही पेयर है, एक ही ऑर्डर पेयर है, या क्रमित योग है 1 2। तो बताना ये क्या है। तो देखिए भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी अकेला एक पेयर मिले आपको ए बी के रूप में, बस ये अकेला जोड़ा मिले, मान लो आपको यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं लेकिन एक ही जोड़ा मिल रहा है रिलेशन के अंदर, आर के अंदर केवल एक ही रिलेशन मिल रहा है आपको, या एक ही जोड़ा मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये केवल क्या होता है, संक्रामक होता है। ये बात आप ध्यान रखिए बस, ठीक है। इसे हम केवल क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। ये रिलेशन केवल आपका ट्रांजिटिव हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे होगा, तो ये ऐसे आप समझ लीजिए कि इसमें ए बी के साथ बी सी मिलाने के लिए नहीं है, ठीक है, या ए बी के साथ बी ए नहीं मिल रहा, तो आगे इसमें कुछ भी नहीं, 1 2 के साथ 2 3, कुछ भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो 2 के साथ कुछ कॉमन बना रहा हो या तो, ठीक है, दोबारा 2 रिपीट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम तो ये मानते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फिलहाल में ओटीए में सॉल्व करना है, सिलेबस के अनुसार हमें चलना है, नंबर लाना है आपको पेपर में, तो उस वजह से आप इसको फिलहाल में याद रखिए कि ये संक्रामक तो होगा ही, ठीक है। 1 2 आपका क्या बनेगा, संक्रामक, ठीक है। इसके साथ में चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, ये 1 1 होता, अकेला 1 1 आ जाता है ना, तो 1 1 दिख जाए, 2 2 दिख जाए, 3 3 दिख जाए, तो ये आपके देखो भाई, ठीक है, ये भी आपका संक्रामक भी बन जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्या बन जाता है, संक्रामक बनता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो अकेले एलिमेंट देखेंगे तो आपके संक्रामक या ट्रांजिटिव हो जाते हैं, ठीक। चलिए हम बात करेंगे फोर्थ वाले के क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सेट में 1 2 3 और 4 चार एलिमेंट है, ये आर आपका रिलेशन बना के दिया है पूरा, देखिए को चेक करना है कि भाई इसमें ये आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये क्या है, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो स्वतुल्य का मतलब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। सम्मित का मतलब हो जाता है यहाँ पे सिमेट्रिक, ठीक है, ऐसे थोड़ा शॉर्ट में बना देता हूँ आपको। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सम्मित आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, और संक्रामक मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब आप बताइए, चलिए कौन सा यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव चेक करिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखिए ये लिख रहा है रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, यहाँ पे आपका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 दिखना चाहिए, देखो 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई देना चाहिए, देखो 2 2 दिख रहा है, 3 3 और ये 4 4, ये तो है, मतलब स्वतुल्य तो है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, ठीक है। अब आप सिमेट्रिक चेक करिए, चलिए सिमेट्रिक में देखिए, जैसे इसको देखिए 1 2, तो 1 2 है, तो क्या 2 1 दिखाई दे रहा है इसमें, 2 1 देखिए जरा, तो आप कहेंगे नहीं है, तो 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, मतलब सम्मित नहीं है। तो सम्मित कहाँ नहीं लिखा, देखिए यहाँ लिखा, देखिए सम्मित नहीं है, मतलब ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे स्वतुल्य है, संक्रामक चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिमेट्रिक से पता चल जाएगा कि हाँ सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो जो अगला क्वेश्चन है देखिए वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। चलो इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 5 वाला। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मान लीजिए कि एक सेट दिया है आपको n मतलब नेचुरल नंबर, जिसमें 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेट दिया है r, मतलब एक संबंधी बना के दिया रिलेशन, जो a बराबर b -2 वाला रिलेशन है, ये ऐसा रिलेशन दिया है, ठीक है। और हमें चेक करना है भाई b की वैल्यू होना चाहिए 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी b देखो कहाँ पे दिख रही है, यहाँ b 6 से बड़ा है, यहाँ भी b 6 से बड़ा है, यहाँ भी b 6 से बड़ा है। तो इनमें से कौन सा एक आंसर होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, a बराबर b -2 इस संबंध के अनुसार सही होगा, ठीक है। तो बस पॉइंट रख के देख लो। चलो मैं पहले ये रख के देख लेता हूँ, थर्ड वाला, यही अगर सही निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लग तो ऐसी रहा यही सही है। देखिए पहले आप 6 रख के देखो, चलो a की जगह आप 6 रखा, इक्वल टू b की जगह पे 8 रखो, b की जगह 8 रख दिया -2, तो देखिए 6 इज इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, तो देखिए 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यही सही निकल गया। तो ऐसे आप ऑप्शन रख के देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तो सही हो गया। अब हम बात करेंगे 6 वाले क्वेश्चन की। तो 6 में ये फंक्शन दिया है एफ एक्स, आपको चेक करना है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में, यानी जो आपका फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइन है, मतलब आपके जो डोमेन है यानी जो पॉइंट है आप जो रखेंगे इस फंक्शन में वो आर में से रखेंगे और उत्तर भी आर में ही आएंगे। तो इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें कंडीशन बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखिए आप, ये ट्रिक आप नोट करके रख लीजिए कि भाई कभी भी
ठीक है। कभी भी अगर कोई फंक्शन आर से आर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आर से आर में, ठीक है। और एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शन एन से एन में जा रहा है मान लो, ठीक है। लेकिन अब जो फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन और लिख लीजिए। अगर फंक्शन आपके सामने जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 5, सॉरी ए एक्स प्लस बी, किस रूप में आ जाता है, ए एक्स प्लस बी के रूप में आता है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी के रूप में अगर ऐसा फंक्शन आता है, ए एक्स प्लस बी हो या अकेला ए एक्स हो, ये भी चलेगा। तो ऐसा फंक्शन हो 5x 2x प्लस 3, इस टाइप के फंक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए। अब ये आपको ध्यान रखना है, अगर फंक्शन आर से आर में डिफाइन है तो इस कंडीशन में हमेशा ये 1 1 यानी कि एक एक ही भी होता है और ऑन टू भी होता है, ठीक है। 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, मतलब आच्छादक भी हो जाए, ठीक है ना, हो जाता है। तो एक एक ही भी होगा, आच्छादक भी होगा, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए n से n में डिफाइन है, ठीक है, कहाँ, n से n में, अगर n से n में जा रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन जो है केवल आपका जो है क्या होता है, इस कंडीशन में ये 1 1 तो हो जाता है लेकिन ऑन टू नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये 1 1 तो हो जाता है लेकिन ऑन टू नहीं होता, नॉट ऑन टू, ठीक है। यानी कि ये एक एक ही तो हो जाता है लेकिन आच्छादक नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आच्छादक नहीं, ठीक है। आप अच्छे से लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो आर से आर में 1 1 ऑन टू दोनों है, यानी एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। लेकिन एन से एन में जाने पर 1 1 होता है, एक एक ही होता है, लेकिन आच्छादक नहीं होता है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अनुसार देखिए इसका हम आंसर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल में इसको, आप पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए डायग्राम थ्रू हम इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे वो आप देखिए। अब फंक्शन दिया है आपको भाई, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, चलिए, ठीक है। ये एक आर बना दिया सेट और एक आर सेट यहाँ बना दिया। अब आप थोड़ा ये सोचिए कि 5x से फंक्शन फंक्शन कौन सा है, 5x। इस 5x में अगर आप +1 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे सर 5 आएगा, ठीक है, ठीक। अब आप माइनस का 1 रखिए, -1 रखेंगे तो -5 आएगा। अब आप इसमें ऐसा करिए 1/5 रखिए, क्या रखिए, 1/5। तो 1/5 रखने से देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल प्लस का 1। अच्छा चलो माइनस का 1/5 रखते हैं तो माइनस का 1/5 रखने से देखिए माइनस का ही बनाएगा। और चलो मान लो 0 रखते हैं तो 0 रखने से 0 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। कहने का मीन ये है कि अब आप समझ में आ रहा हो, देखो हर वैल्यू रखने पे अलग अलग आंसर आ रहा है। यानी 1 1 तो हो गया, क्या हो गया, ये 1 1 तो हो गया, ठीक है ना। यानी एक एक ही तो है, एक एक ही तो है, क्या आच्छादक भी एक है। तो पहली बात तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि ऐसे फंक्शन सभी 1 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, यानी एक एक ही आच्छादक दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही होते हैं। अब ये कैसे हो रहे हैं दोनों, देखिए आर में प्लस के नंबर भी हैं, माइनस के नंबर भी हैं, पॉइंट वाले भी हैं, डिवाइड वाले भी हैं, सभी हैं। तो इसमें सभी तरह के आंसर आएंगे। देखो अगर आप इसमें 2/3 रखते हैं तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 10/3। तो कहने का मीन ये देखो आपके बटे के आंसर भी आ रहे हैं, पॉइंट के भी आएंगे, तो सारे आंसर आएंगे आपके इसमें। कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो किसी का आंसर नहीं बनेगा, यानी इसका रेंज और सहप्रांत दोनों ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। इस वजह से ये 1 1 ऑन टू दोनों ही हो जाएगा। ये जो आंसर होगा इसका, ये क्या होगा, 1 1 ऑन टू दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। यानी एक एक ही भी है और आच्छादक भी, ये इसके आंसर है। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए आइए अब हम देखते हैं, देखो इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 7 वाला, ठीक है। तो इसका देखिए 7th क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आर से आर में डिफाइन है। तो आप चाहें तो सबसे पहले क्या बना लो, एक यहाँ पे एक आर बनाओ, ठीक है, सेट बना लो, 2 लो। ऐसे ही आप करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके क्या कर लेते हैं, 2 सेट बना लेते हैं। इनको देखो ये ओटी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हमें ओटी के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आप इसको जल्दी कर सकें ओटी, इस तरह से आपको लिखना है इसको, ठीक है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, फंक्शन कौन सा, एक्स स्क्वायर। तो आप सोचो भाई इसमें आर से आर में, मतलब कि माइनस के नंबर भी इसमें
प्लस के नंबर भी हैं, ज़ीरो भी है इसमें, और इसके बाद इसमें पॉइंट वाले भी हैं, डिवाइड वाले भी, ठीक है, सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे वैल्यू। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखो इस एक्स स्क्वायर में अगर आप -1 रखेंगे तो प्लस का 1 आंसर आएगा। कैसा आएगा? प्लस का 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप प्लस का 1 रखते हैं तो भी आपका देखिए प्लस का 1 ही आएगा। ठीक, और सबसे बड़ी बात तो देखिए आप इसमें कुछ भी रखिए, आपके आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे। 1/2 का आएगा 1/4, 0 का आएगा 0। ठीक है, लेकिन आप इसमें एक बात समझिए, सारे आंसर कैसे आएंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब देखिए पहली चीज़ तो देखो -1 और +1 की वैल्यू एक ही बन रही, आंसर प्लस का 1 ही आ रहा है। मतलब दो अवयवों की इमेज एक ही आ रही, अलग अलग इमेज नहीं बन रही। -1 की अलग आना चाहिए थी, 1 की अलग आना चाहिए थी, मतलब एक जैसा आंसर बन गया। मतलब कि ये आपका 1/1 तो नहीं है। ठीक है, नॉट 1/1, तो नॉट 1/1 हो गया ये, तो नॉट 1/1, इसका मतलब ये 1/1 तो नहीं है। साथ में अगर आप देखें तो इसमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आएंगे। ठीक है, नेगेटिव इसमें आंसर आएंगे ही नहीं। इसका मतलब कई सारे नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे, ये -1, -2, -3, ये वैल्यू यहाँ पे खाली रह जाएंगी, जो किसी की भी इमेज नहीं बन पाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये ऑन टू यानी कि आच्छादक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑन टू भी ये नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ऑन टू भी नॉट है यहाँ पे, नॉट मतलब नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये ना तो एक एक ही है, ना ही आच्छादक है। इसका जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको? फोर्थ वाला। ना ये 1/1 है, ना ही ये ऑन टू है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का देखिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको देखो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं था। ये स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर मिलेंगे आपको ज़्यादातर। ठीक है ना, सभी और एक जैसे आंसर भी मिल रहे हैं, तो इस वजह से ना तो ये एक एक ही हो पा रहा, ना ही ये अच्छा तक हो पा रहा है। 1/1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो जो अपना अच्छा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखिए तो ये बुक के ही हैं वैसे तो सारे क्वेश्चन, आपको बस समझाने के लिए लिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है सभी, तो ओटी आपको काम में आएंगे। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ये। तो देखिए अब इसमें आप देखिए ज़रा ये क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए भाई, मान लीजिए एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, तो लो फिर भी वैसे ही क्वेश्चन आ गया। तो भाई सेम टू सेम क्वेश्चन, आप एक्स की पावर 4 है अपने पास, आप खुद सोचो अगर यहाँ पे प्लस का 1 रखते हैं और पावर 4 करते हैं तो क्या मिलेगा? +1। -1 रखेंगे तो भी क्या बनेगा? +1। आंसर तो सेम आ गया ना। जब दो अलग अलग अवयवों पे आंसर एक जैसा है, मतलब 1/1 तो नहीं है, 1/1 तो नहीं है ये, लेकिन क्या अच्छा देखे तो भाई आर से आर में आपको पता है कि आर में आपके नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह के आंसर होते हैं, और यहाँ पे ये पावर 4 होने की वजह से आप माइनस का रखेंगे तब भी आंसर कैसा मिलेगा? प्लस का ही मिलेगा आपको। ठीक है, उस कंडीशन में ना तो ये 1/1 हो पाता, ना ही ये ऑन टू हो पाता, ना ये 1/1 है और ना ही ये ऑन टू है, क्योंकि आंसर सब पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव वाले सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। मतलब ये अगर आप इसको ऐसे बना के देखें तो यहाँ पे जो आर था उसमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव के आंसर मिलेंगे, नेगेटिव वाला कोई सा रहेगा ही नहीं, ये सब रह जाएंगे ऐसी जो बिना इमेज के रह जाएंगे। इसका मतलब ये ना तो 1/1 है और ना ही ये ऑन टू है, एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो हम देखते हैं। देखिए ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखिए आप। तो जो 9th वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखो ज़रा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए सेम क्वेश्चन आ गया भाई, एफ(x) = 3x दिया है। तो आप समझ गए, अभी मैंने आप बताया था आर से आर में। देखिए आप अगर इस कंडीशन के हिसाब चलते हैं, अगर आपको ये याद रह जाए कि अगर फंक्शन ऐसा आ जाए या ax + b के फॉर्म में जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए आर से आर में जब भी फंक्शन जाएगा तो वो 1/1 और ऑन टू दोनों हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये 1/1 ऑन टू वाला एक एक ही और आच्छादक दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाता है अभी आपको बताया था, फिर से हम चलिए एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये भी आर बनाया, ये भी आर बनाया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपने रखा देखिए 1, तो 3x फंक्शन क्या है आपका? 3x है, फंक्शन क्या है? 3x, तो यहाँ 1 रखेंगे आप, तो क्या आएगा? 3 एकम 3, मतलब 1 रखने से 3 उत्तर आएगा। अच्छा -1 रखेंगे तब आपका माइनस का 3 आंसर आएगा। ठीक है, -3 आएगा। 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक, अच्छा आर से आर में रखना है, ध्यान रखिए आप माइनस के भी रख सकते हैं प्लस के भी, और आप अगर चाहें तो अपॉन वाले भी रख सकते हैं, डिवाइड वाले 1/2 रखेंगे तो आपका 3/2 आएगा। कहने का मीन ये देखिए यहाँ पे
अलग अलग इमेज आ रही, सभी कैसी आ रही, अलग अलग इमेज आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे सभी तरह के आंसर मिल रहे हैं, देखो आप प्लस का भी मिल रहा है देखने को, माइनस का भी मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है, बटे वाला भी मिल रहा है। इन्हीं को आप डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट में बन जाएंगे, देखिए ये दशमलव में बन जाएंगे। तो कहने का मीनिंग ये कि आर में, इसमें सह प्रांत में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो किसी की इमेज नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हर एक अवयव का आंसर यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये ऑन टू भी आच्छादक भी है, अलग अलग इमेज बन रही है सबकी, देखो सबकी अलग अलग है, तो ये वन वन तो है यानी एक एक ही तो है, साथ में आच्छादक भी हो गया, ठीक है। इसलिए ये एफ क्या है आपका, एक एक ही आच्छादक दोनों हो जाएगा। आंसर इसका 9 का फर्स्ट, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसको हम देखते हैं, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो तो इस आंसर को समझते हैं, देखिए 10 नंबर के, ठीक है ना। तो इस 10 नंबर का आंसर क्या आ गया, इसमें आप सोच रहे हैं गॉफ निकालिए, क्या निकालना है आपको, गॉफ, ठीक है। तो गॉफ कैसे निकलता है वो आप समझिए जरा। तो भाई इसमें गॉफ हम निकालेंगे, एक सेकंड आप रुकिए थोड़ा, एक सेकंड रुकिए आप सभी भाई। चलो देखो, तो भाई हमें यहाँ पे देखना है गॉफ कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो तो भाई जी ओ एफ ये होता है गॉफ, इसको लिखने का तरीका क्या है, जी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स के बाद ऐसा लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको रखना है फंक्शन। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए भाई जी बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, एफ एक्स की जगह पे क्या रख लीजिए। तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, देखो और थोड़ा आसान बनाना चाहें तो कैसे बनेगा आसान, उसको आप देखिए। गॉफ निकालने का तरीका है, वैसे तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते नहीं लेकिन फिर भी कर लीजिए। जी जो फंक्शन है, देखो आप जी को देखो, जी फंक्शन कहाँ ये लिखा है जी एक्स, तो एक्स की जगह पे अपना कौन है एफ एक्स, तो हम इस एक्स की जगह पे एफ एक्स को रखेंगे, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, इसका जो फंक्शन था 1/x³ था, तो x की जगह पे हमारा क्या एफ एक्स, तो हम यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स। तो ऊपर कितनी पावर है यहाँ पे 3, तो 3 पावर लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, आगे बढ़ाते हैं, 1/f(x), अब अपना एफ एक्स है अंदर, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 8x³, तो 8x³ रख दिया, और इस पूरे के ऊपर पहले से ही क्या था, क्यूब था, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/8⁻3, 8⁻3 क्या होता है, तो 8⁻3 आप कहेंगे 512, ठीक है 512, और x की पावर देखिए 3 × 3 हो जाएगा, ये पावर पावर इंटू कर दी है तो ये 9 हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो मिलेगा वो बनेगा थर्ड वाला, ठीक है। इसका आंसर कौन सा, थर्ड वाला, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। देखो तो 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 11 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप समझिए। 11 नंबर क्या पूछा है, एक्स रिलेशन में है वाई के साथ, ठीक है ना, और इन दोनों का रिलेशन इस प्रकार से कि x माइनस वाई करने पर एक संपूर्णांक आएगा, यानी कि इवन इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर आएगा और x और जो y है वो दोनों ही कहाँ से ली जाएंगे, z से ली जाएंगे, z फॉर पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर है, ठीक है। इंटीजर नंबर है, पूर्णांक, इंटीजर जानते हैं ना आप, इसमें जीरो भी आते हैं, +-1 +-2, यानी प्लस और माइनस सारे नंबर इसमें आते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई करने पे क्या आना चाहिए, संपूर्णांक आना चाहिए, ऐसा रिलेशन है। तो क्या ये संबंध क्या होगा भाई, सिमेट्रिक होगा, सममित, ठीक है, या फिर स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, संक्रामक यानी कि आपका ट्रांजिटिव होगा, या फिर तुल्यता संबंध, तीनों ही होंगे, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे चेक करते हैं आप उसको थोड़ा समझिए, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, देखिए आप सबसे पहले देखिए, अब आप अगर इसको चेक करते हैं तो चलिए हम मान लेते हैं इसको हमें चेक करना है पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, देखो ये आपको ओटी में आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है आप स्वतुल चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, स्वतुल, ठीक है। तो स्वतुल कैसे चेक करते हैं, खुद के साथ खुद का रिलेशन, यानी अगर मान लीजिए एक्स अपना एलिमेंट है, तो एक्स माइनस वाई का अपने पास संबंध है, तो हम एक्स में से एक्स को घटा के देखो, खुद का खुद के साथ रिलेशन करो, क्या आएगा, जीरो आएगा, देखो। तो ये जो जीरो आया, क्या ये जीरो अपना पूर्णांक नहीं होता क्या, मतलब संपूर्णांक आना चाहिए, इन्होंने कहा था इवन पूर्णांक, यानी इवन इंटीजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका, इवन इंटीजर, ठीक है। तो इवन इंटीजर आना चाहिए, ये ध्यान रखो, इवन इंटीजर मतलब संपूर्णांक। तो जीरो भी इवन इंटीजर में ही आता है, संपूर्णांक में आता है, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 से ही डिवाइड है, 2 से डिवाइड कहलाता है इसलिए। इसके बाद अब हम देखिए, अब हम चेक करेंगे किसको,
सिमेट्रिक को। अब हम किसको चेक करेंगे? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई? सममित। अब हम सममित चेक करेंगे, ठीक है। तो सममित भी हो सकता है कैसे? देखिए, अगर x माइनस वाई का रिलेशन था क्या? इंटीजर। हम इसको ऐसे लिखते जाते हैं इंटीजर। ये उन्होंने दिया है पहले से, x माइनस वाई करते हैं तो इंटीजर आता है। तो अब आप ये बताइए, जब x का y से रिलेशन था तो क्या y का x से रिलेशन नहीं हो सकता है क्या? अब आपको ऐसा समझ में नहीं आता, देखो ऐसा समझो आप। मान लीजिए हमने कहा भाई दो में से या चार में से देखो दो घटाते हैं, चार में से दो घटाते हैं दो आता है। तो ये आपका देखो इवन इंटीजर आ रहा है, मतलब संपूर्णांक आ रहा है। तो क्या दो में से चार घटाने के बाद आपका जो माइनस दो आया, ये भी संपूर्णांक नहीं आया क्या? बताइए। तो आपका यहाँ बिल्कुल आया, ये भी इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। इसका मतलब x का अगर y से रिलेशन है तो y का भी x के साथ हो सकता है, यानी ये सिमेट्रिक भी रिलेशन हो जाएगा, यानी सममित भी है। अब आप चेक करेंगे इसको संक्रामक को, ठीक है। किसको चेक करेंगे? संक्रामक। तो चलिए आइए संक्रामक हम चेक करते हैं। यहाँ पे संक्रामक चेक करते हैं, मतलब ट्रांजिटिव। तो जैसे ही आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए x का रिलेशन y से था, मतलब x और माइनस वाई करने हैं। अगर आप x के साथ माइनस करते हैं y को तो आपका इवन इंटीजर आ रहा था, यानी कि i आ रहा था। i मतलब इंटीजर, या इसको आप z मान लीजिए इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक आ रहा था माइनस का, हाँ सॉरी संपूर्णांक आ रहा था, ठीक है। 2 से डिवाइड वाला टर्म आ रहा था। और y के साथ माइनस करते हैं मान लो z को। भाई ट्रांजिटिव में क्या होता है? x के साथ y, फिर y के साथ z को आपको लेना पड़ता है रिलेशन में, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए, ये भी i मतलब ये भी z आ रहा है, ठीक है। मतलब ये भी आपका इवन पूर्णांक आ रहा है, इवन इंटीजर। तो x के साथ z आना चाहिए। तो x के साथ z आपका इंटीजर आएगा नहीं आएगा? इवन इंटीजर, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए हम नंबर से चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए 4 में से माइनस किया आपने 2 को, तो क्या मिला आपको? 2 इवन इंटीजर आया, ठीक। यानी 4 का रिलेशन 2 के साथ लिया हमने। अब 2 का रिलेशन किसी और के साथ लेके देखो, मान लो 6 के साथ लिया, 2 में से 6 घटाया आपने तो -4। ये भी देखिए सम संख्या आई कि नहीं आई? बताइए, इवन इंटीजर ही आया ये भी, ठीक है। अब तो 4 का 6 के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 4 में से अगर 6 को हटाओ तो -2 आया, मतलब ये भी इवन इंटीजर आया, संपूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब अगर a का संबंध b से है और b का c से है तो आपका a का भी c से आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये आपका जो है यहाँ पे तुल्यता संबंध बन जाएगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? फोर्थ वाला। ये तुल्यता संबंध का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसका जो मेन आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पूरा मैंने आप करके बता दिया कैसे आप चेक करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इनको क्वेश्चन को वहाँ पे चेक करना है पेपर में, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सकें। पूरा सॉल्व नहीं करते, बस शॉर्ट में आप चीज़ों को समझना सीखिए, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करना है। इसमें क्या दिया? a इक्वल टू 1 2 3 तीन एलिमेंट है और रिलेशन बना के दिया 1 1 2 2 और 3 3। तो ये क्या होगा भाई? तो आप ध्यान रखिए भाई, ये जो रिलेशन होता है ये सबसे छोटा आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी कि जब भी 1 2 3 का आपको रिलेशन बनाने के लिए दिया गया हो और उसमें 1 1 2 2 3 3 ऐसे एलिमेंट अगर आपको दिखते हैं तो ये जो है आपका सबसे छोटा क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 1 2 2 3 3 ये होने को तो स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको ये कहते हैं ये आपका 1 1 यानी रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये तीनों हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको हम तुल्यता संबंध मानते हैं, सबसे छोटा तुल्यता संबंध हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये आपको बहुत काम की बात है यहाँ पे ध्यान आ रही है, ठीक है ना। मैंने आपको बता चुका हूँ भाई, क्या बताया था आपको कि अगर कहीं सिंगल एलिमेंट है, जहाँ सिंगल पेयर आ रहा है, मान लो 1 और 2 आ गया था जैसे, तो उसको हमने ट्रांजिटिव कहा था। क्या कहा था? ट्रांजिटिव, ठीक है। सिंगल दिख जाए कोई एलिमेंट तो वो ट्रांजिटिव में गिनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे जान लो ये आ रहा है 1 1 2 2 3 3, तो ये भी ट्रांजिटिव है, यानी ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ये तीनों हो जाता है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये 1 1 2 2 3 3 ऐसा दिखे, ठीक है। तो लेकिन मानेंगे क्या हम इसको, जब तीनों ही हो जाएगा तो तुल्यता संबंध। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये OT में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन ही ज़्यादा खास रहते हैं ये, ठीक है। ये और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, इसलिए आप समझ लो कि तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं ये, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं भाई, ये क्या है आपका? ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको रफ कर लेते हैं इसको, ठीक है ना।
इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक, और समझ लीजिए ध्यान से। देखो अब क्या करेंगे इसमें, इसको समझो आप, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया देखिए। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भाई एक सेट है ए 1 2 3, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हों और जो स्वतुल सम्मित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, इनकी संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि 1 2 3 से आपको रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। कितने रिलेशन ऐसे बन सकते हैं जिनमें आप 1 2 और 1 3 को शामिल करें, 1 2 और 1 3 को शामिल करना है, और कितने रिलेशन ऐसे बन जाएं जो आपके रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, क्या हो, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, और ट्रांजिटिव ना हो, यानी नॉट ट्रांजिटिव। तो ये इस तरह का आपको रिलेशन बताना है, कितने रिलेशन ऐसे बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन नॉट ट्रांजिटिव, यानी स्वतुल सम्मित है, संक्रामक ना हो, तो कितने रिलेशन बनेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बना के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितने रिलेशन बनेंगे ये हमें बनाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं, देखो बना के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बनाते हैं एक रिलेशन R1, क्या बनाते हैं R1, तो देखिए स्वतुल होने के लिए सबसे पहले यहाँ रिफ्लेक्स होने के लिए क्या ज़रूरी है, 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब आपको सिमेट्रिक भी करना है यानी सम्मित भी करना है, तो उसके लिए 1 2 ले लिया, ठीक, 1 2, तो 1 2 के साथ आपको 2 1 भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 2 के साथ 2 1 लेना पड़ेगा, तभी तो ये क्या दिखेगा, आप सिमेट्रिक दिखेगा, ए का बी से और बी का ए से, तो ये दिखने लगा, ठीक है। चलिए इसके बाद उन्होंने कहा था 1 2 के साथ 1 3 को भी लेना है, तो 1 3 भी ले लिए, चलो ठीक, 1 3, अगर 1 3 लिया है तो आपको 3 1 को भी लेना पड़ेगा, ठीक, 3 1 भी ले लिया है। तो अब पहले आप ये देखिए भाई, ये 1 1 भी हो रहा है, यानी कि ये आपका सॉरी स्वतुल हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है 1 1 2 2 3 3 से, ठीक है। साथ में 1 2 2 1 से आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, 1 3 से 3 1 भी सिमेट्रिक दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी दिख रहा है भाई। अगर आप इसको 1 1 को इससे मिला दें, 1 1 का रिलेशन कर दें, तो 1 1 मिल जाएगा, ऐसे यहाँ भी 1 1 मिल जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी हो रहा है, जबकि हमें बताना है संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा करो, इसके साथ एक और एलिमेंट ले लो आप, क्या ले लो, 2 3, ये आपने 2 3 रख लिया, क्या रख दिया, 2 3, ठीक है। तो जैसे आप इसमें 2 3 रखते हैं, तो उससे ये क्या निकल के आएगा देखिए, तो उससे निकल के आ जाएगा क्या कि भाई अब 2 3 लेने से क्या हो गया, देखो ये इसका 2 3 लेने से क्या हो जाएगा, अब आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा, अगर 2 3 ले लिया तो 3 2 भी लेना पड़ेगा, और 3 2 लेना पड़ गया तो फिर तो ये पूरे एलिमेंट आ गए, मतलब कि इसका केवल एक ही रिलेशन बन पा रहा है, कितने बन पा रहे हैं, एक ही रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 1, हाँ सॉरी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक करना था आपको, और उसको करने की वजह से आपका ये ऑटोमेटिक क्या बन रहा है, उसको करने के लिए ये पूरा आपका ट्रांजिटिव भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो एक ही आएगा बस, मतलब इसका आंसर है 1। ऐसा केवल रिलेशन एक ही बन सकता है जिसमें ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन नॉट ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो नॉट ट्रांजिटिव वाला केवल एक ही रिलेशन इसका बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, बस एक ही रिलेशन इसमें चल सकता है जो नॉट ट्रांजिटिव के लिए होगा, है ना। इसके अलावा इसमें और दूसरा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस एक ही रिलेशन है जो दोनों के लिए यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल एक ही रिलेशन बन सकता है, लेकिन अब इस कंडीशन को देखो जरा, इसमें नॉट ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं बताना था आपको, लेकिन जब ये सारे एलिमेंट अगर आप ले लेते हैं तो फिर तो ये ट्रांजिटिव दिखने लगेगा, पूरा सभी तरह से ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम कुछ कमी कर सकते हैं, क्या कमी, देखिए अब ये थोड़ा सा आप समझाने के लिए इतना अपन इसको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ऐसी कंडीशन याद रख लीजिए आप तो, कि जब भी 1 2 1 3 ऐसे दो एलिमेंट दिए जाएँ तो ज़्यादातर कंडीशन में एक ही एलिमेंट आंसर बनता है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, इसको समझिए आप, इनको हटा दीजिए, बस इतना लीजिए आप बस। अब आप कहेंगे सर 1 1 2 2 3 3 से रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 2 1 से आपका सिमेट्रिक यानी सम्मित हो रहा है, इधर 1 3 3 1 से भी सम्मित हो रहा है, और अगर आप ये 1 1 का रिलेशन इधर भी 1 1 का रिलेशन बनाए तो ये आपका ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी हो रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान समझिए, देखिए इसको देखिए आप, अगर आप यहाँ देखते हैं कि भाई इसको मिलाते हैं, अगर मान लीजिए आप किसको, ये क्या था 2 1 था, ये क्या है 2 1, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसा मिलाएं 2 1 के साथ 1 3 मिलाते हैं, किसको
2 1 के साथ मिलाते हैं 1 3 को, ठीक है। तो क्या इससे ट्रांजिटिव आ रहा है, देखिए संक्रामक आ जाएगा। 2 का रिलेशन 3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। देखो मतलब रिलेशन केवल यहाँ तक का ये बन सकता है, बस ये एक ही रिलेशन हो सकता है जिससे ये कंडीशन फॉलो हो पाएगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट ले सकते हैं आप, इसमें से आप 2 3 और 3 2 को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये एक ही रिलेशन बन पाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा। थोड़ा सा टफ लगता है ये, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 एलिमेंट वाला है तो ज़्यादातर कंडीशन में एक ही आंसर होता है, एक ही रिलेशन बन पाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये आ गया, देखिए 14 नंबर पे। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 14 वाला तो और आसान है। इसमें पूछा है 1 2 3 में 1 2 को लेकर बनने वाले तुल्यता संबंध कितने होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है इस 1 2 को शामिल करके कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके तुल्यता संबंध जो बनेंगे, देखिए इसमें आंसर भी वैसे दिख रहा है सभी, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। इसमें ये कह रहे हैं भाई 2 सेकंड वाला 2 रिलेशन बन सकते हैं 1 2 को शामिल करके। तो कैसे बनेंगे, देखिए एक तो अभी हाल बनाया था हमने, तो दोबारा बना के भी देख लेते हैं। देखिए पहला रिलेशन अगर आप मान लो R1 बनाते हैं तो आप सोचो जरा भाई 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको 2 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव करना है, सम्मित तो करना पड़ेगा। तुल्यता संबंध जानते हैं ना आप, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो पाएगा, तभी हो पाएगा ना जब उसके तीनों रिलेशन मिलेंगे आपको। तो 1 1 2 2 और 3 3 ये सभी मिलना चाहिए, ठीक है। साथ में अब आपको 1 2 को शामिल करना था, इन्होंने कहा था 1 2 जरूर लेना है आपको। तो अगर आप 1 2 ले लेते हैं तो इस 1 2 से आपको सिमेट्रिक भी करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक करने के लिए आपको 2 1 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 2 1 लेने से अभी एक सबसे छोटा रिलेशन इनका बन गया जिसमें ये 1 2 को शामिल करके बनेगा, ठीक है। और ये 1 1 इसमें मिल जाएगा तो ये सिमेट्रिक भी होगा या साथ में ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 2 1 और साथ में 1 1 मिला दो तो ये 1 1 यहाँ मिल जाएगा, तो ये संक्रामक भी बन गया। तो जब तीनों रिलेशन इसमें हो रहे हैं तो ये आपका एक रिलेशन ऐसा बन गया जो आपका तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर मान लो आप दूसरा बनाते हैं तो थोड़ा आप सोचिए, ये सारे एलिमेंट तो इसमें आ ही जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये तो ठीक है ना, एज इट इज आ जाएंगे ये। लेकिन अगर आप इसमें अब थोड़ा और अलग से कुछ बदलाव कर दें, जैसे 1 2 के साथ आपने मिला दिया मान लो यहाँ पे 2 3, क्या मिला दिया 2 3, तो 2 3 जैसे ही आया 1 2 2 3 तो आपको फिर 1 3 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 1 के साथ 3 का रिलेशन बनेगा 1 3, तभी तो संक्रामक यानी ट्रांजिटिव हो पाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक समस्या और आएगी, 2 3 के साथ उसका 3 2 भी चाहिए फिर आपको, क्योंकि सिमेट्रिक भी करना पड़ेगा सम्मित, तभी तो तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन हो पाएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंस तभी होता है तुल्यता संबंध जब तीनों रिलेशन बने, यानी इसमें आपको 3 2 भी लेना पड़ जाएगा फिर, और फिर 1 3 के साथ 3 1 भी लेना पड़ जाएगा, ठीक है। कहने का मीन ये है, एक रिलेशन ये बनेगा छोटा वाला और दूसरा बनेगा इन सबको साथ में लेकर, ठीक है, पूरा का पूरा। तो 2 ही बन सकते हैं, बस ये कंडीशन 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 को शामिल करके बनवाएं यानी एक ही पेयर को शामिल करके बनवाएं तो 2 आते हैं आंसर ज़्यादातर कंडीशन में, और अगर 2 पेयर को लेके बनवाते हैं तो ज़्यादातर कंडीशन में एक आंसर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ये ओटी वाले क्वेश्चन की 14 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन इसके इसी टाइप के कुछ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, देखिए कुछ खालिस्तान यानी कि रिक्त स्थान कैसे आते हैं इसके, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन देखिए आप, समुच्चय ए में यानी सेट ए में परिभाषित संबंध, यानी इसमें डिफाइन एक रिलेशन है आर, ठीक है। देखिए इंग्लिश हिंदी में आप दोनों बताते जा रहा हूँ, इंग्लिश वाले भी समझें इसको ध्यान से। तो एक सेट ए है उसमें डिफाइन एक रिलेशन है आर, और पूछना ये आर क्या होगा, ठीक है, रिलेशन कैसा होगा जब ये आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ये शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव, और ये सिमेट्रिक भी है, और साथ में ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये भाई तीनों है, जब तीनों ही है तो फिर ये तो इक्विवेलेंस हो गया, यानी कि ये हो गया तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध, तुल्यता, या पर हम इसको कहें तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस, ठीक। तो इक्विवेलेंस हो गया क्योंकि तीनों ही रिलेशन हो रहा है इसमें। सेकंड को देखो, एक सेट दिया समुच्चय ए और आर इज इक्वल टू जो रिलेशन आ रहा है, रिलेशन है ए क्रॉस ए के बराबर। जब पूरा रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर या ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, यानी कि ये हो जाता है आपका यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध हो जाता है, या हम इसको कहें तो यूनिवर्सल कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड वाले को देखते हैं, देखिए सेट ए में आर इज इक्वल टू 5, तो ये लो आर इज इक्वल टू 5 आ गया, साथ में सबसेट ए क्रॉस ए
फाई भी एक रो से किसी भी सेट का सबसेट होता है यानी उपसमुच्चय होता है। फिलहाल में आपको ध्यान रखना आर बराबर फाई आ गया, मतलब ये रिक्त संबंध है। आर आपका कैसा संबंध है? रिक्त, मतलब एम्प्टी रिलेशन है। कैसा है? एम्प्टी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना एम्प्टी रिलेशन है। फोर्थ वाला देखें, देखिए सेट है एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, और इसमें एक रिलेशन डिफाइन है। और कैसा है कि ए और आर बी का जो रिलेशन होगा डिफाइन होगा जिस तरह से, वो कैसा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो ऐसा आर इज इक्वल टू कैसा सेट बनेगा? तो देखो इसका आंसर आर इज इक्वल टू ऐसे एलिमेंट बताओ ए बी के जिससे जोड़कर 5 बन रहा हो। अगर ए की जगह 1 लेते हैं तो बी की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4। तभी तो भाई 1 और 4 जोड़ के क्या बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला देखें 2 के साथ 3 ले सकते हैं ए बी की जगह पर, और इसके अलावा 3 के साथ 2 ले सकते हैं, और देखें तो 4 के साथ 1 ले सकते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट हम नेचुरल नंबर में से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी नेचुरल यानी एन में से लिए गए हैं, इसलिए 1 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, 0 इसमें शामिल नहीं करना है। तो ये आर आ गया। देखिए इसको बताओ ए इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें आपको इस पर विचार करना है, यानी इसको बताना है 1 2 3 के बारे में कि जो एक आर रिलेशन है वो ए में छोटे से छोटा तुल्यता संबंध है, तो आर क्या होगा? तो देखो ध्यान रखो भाई, सबसे छोटा रिलेशन जो इक्विवेलेंस हो। कैसा हो? इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी 1 2 3 ऐसे कोई एलिमेंट दिए गए हों सेट के अंदर और आपसे सबसे छोटा रिलेशन पूछे, तो सबसे छोटा रिलेशन जो इक्विवेलेंस हो। कैसा हो? इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध हो। तो सबसे छोटा तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा होता है 1 1 2 2 और 3 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 1 2 2 और 3 3 वाला रिलेशन ही सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, अब कैसे कहलाता है, क्यों कहलाता है, ये इस पे अभी आप ज़्यादा विचार मत करिए, क्योंकि हमें तैयारी किसी करना है ओटी की। ठीक है, तो ओटी के लिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान भी रखना पड़ते हैं। ठीक है, कुछ खास खास बातें, तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे छोटा वाला रिलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए गॉफ। यहाँ पे गॉफ की बात करना है। ठीक है, तो गॉफ का रिलेशन कैसे बनेगा? तो हमें पता है कि भाई गॉफ बनता है कब? इस तरह से, इसको हम ऐसे लिखते हैं जी एफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ एक्स अंदर है, यहाँ पे एफ एक्स रखा है अंदर। ठीक है, फिर जी निकलेगा, मतलब एफ की वैल्यू पहले आएंगी। तो देखिए एफ के अंदर एलिमेंट है और ये आपके जी के अंदर एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इससे कैसे बनेगा वो हमें समझना है। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मान लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको थोड़ा नया सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको हटा देते हैं हम। देखिए तो हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? 6 वाला। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग काम है, देखिए ध्यान से। इसमें एफ के अंदर क्या क्या एलिमेंट दिए हैं और जी के अंदर क्या क्या एलिमेंट दिए, उन्हें आपको देखना है और बनाना क्या है? गॉफ। देखिए गॉफ बनाने का तरीका क्या है वो समझिए आप। हमें पता है गॉफ बनाने के लिए जी एफ एक्स ऐसा होता है, यानी एक्स की वैल्यू रखना है, यहाँ पे एक्स रखना है। तो देखिए एफ के अंदर मान ली यहाँ पे इसका एक्स लेना है, ये एक्स है इसका, और जी देखो बाद में रखते हैं, पहले एफ एक्स अंदर की वैल्यू होती है, उसके बाद जी आता है। ठीक है, मतलब जी बाद में आता है, पहले एफ फिर जी। तो पहले एफ के एलिमेंट में से हम एक्स लो, यहाँ पे पहले लेते हैं एक्स और फिर लेते हैं वाई। ठीक है, देखिए एक्स कहाँ से लेंगे हम? इस एफ का एक्स लेंगे यानी 1 ले लिया, लेकिन अब जो वाई लेंगे, वाई किसका लेंगे? जी का। तो जी का वाई क्या है? 3। तो जी का वाई लेंगे आप 3। तो इस तरह से देखो पहला एलिमेंट बनेगा गॉफ का। दूसरा बनाना है तो इसमें से एफ में से पहले आप क्या ले लो? इसका 3 ले लो। क्या ले लो? 3। 3 ले लिया, लेकिन इसका हमें फिर 3 के बाद जो वाई लेंगे इसका जी का दूसरा वाला 1, तो ये आ जाएगा 1। इसके बाद फिर लेंगे आप इसमें एफ का क्या? 4। तो जब एफ का ले लेंगे आप 4, और इधर जी में से आपको लेना पड़ेगा इसका 3। ठीक है, तो ये आपको लेना है। तो इस तरह से देखो ये आपका गॉफ निकल जाएगा। ठीक है, जी ओ एफ गॉफ। चलिए इसके बाद देखिए 7 वाले का आंसर देखते हैं। 4 5 6 में आपको 4 5 को लेकर बनने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तुल्यता संबंध मतलब इसके इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताना है। तो अभी हाल हमने देखे थे भाई इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसा अभी एक आया था क्वेश्चन 1 2 को शामिल करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसमें सबसे छोटा रिलेशन हमने देखा था। क्या आया था सबसे छोटा रिलेशन? वैसे तो उसमें 2 रिलेशन बने थे, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी बनी थी? 2। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें बताना है। तो भाई इसमें कितने तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? तो बताइए इसके कितने रिलेशन बनेंगे? तो इसके अभी हमने जो 2 निकाले थे वो 2 ही बनते हैं, ध्यान रखो। कितने बनते हैं? 2 ही बनेंगे। ठीक है,
तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब भी ये 3 एलिमेंट देते हैं आपको ऐसे 4 5 6 या 1 2 3 और किसी एक एलिमेंट को शामिल करने का है, जैसे 4 5 या इसमें कह रहे हैं 1 2, वो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे वो आपसे पूछा जाए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे। ठीक है, या तुल्यता संबंध कितने होंगे, तो भैया इसका आंसर आप एक ही चीज़ भरेंगे, वो है 2, इधर भी 2। ठीक है, 2 ही रिलेशन बनते हैं, अभी बना के बताए थे आपको R1 और R2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें देखिए दोबारा बताना हो तो देखो एक रिलेशन तो ये बनता है इसका। ठीक है, चलो एक रिलेशन बना लेते हैं 4 5 6 वाला। तो सबसे पहले 4 4 चाहिए इसमें आपको, फिर 5 5 चाहिए। ठीक है, और फिर 6 6 भी चाहिए, क्योंकि रिलेशन में पहले रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल करना पड़ता है। फिर सम्मित होने के लिए पहले इन्होंने 4 5 शामिल करने का है, तो 4 5 लेना पड़ेगा, और उसकी वजह से 5 4 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, सम्मित मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। तो 4 5 और 5 4 लेने से आपको 4 4 भी मिल रहा है, ये फिर 4 4 भी मिल गया। ठीक है, तो सबसे छोटा बस यही रिलेशन है एक R1। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। और दूसरा अगर तुल्यता संबंध बनाना है तो फिर वो तो ये मान लीजिए आप पूरा ही कंप्लीट बनेगा। क्या बनेगा, पूरा ही कंप्लीट, सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसमें, वो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 ही बन पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अब देखिए अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी कि एफ जो है, एफ आपका फंक्शन, ये ए से बी में क्या आच्छादक दिया है। क्या दिया, आच्छादक मतलब ऑन टू दिया है। क्या दिया है, ऑन टू। तो फलन एफ के सहप्रांत का मान परिसर के, तो भैया ये क्या होता है, बराबर होता है। मतलब पूछ रहे हैं आपसे भाई जो फलन फंक्शन है आपका एफ, इसका जो कोडोमेन होता है, क्या कोडोमेन, सहप्रांत को क्या कहते हैं हम, कोडोमेन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कोडोमेन। तो ये कोडोमेन आपका रेंज, परिसर मतलब रेंज, इस रेंज के क्या होता है, इक्वल होता है, या बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी खास खास जो आपको बताना थी, ये आपकी हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं, देखिए इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अब आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, क्या आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी आपको बताना है सत्य और असत्य। ठीक है, ट्रू एंड क्या बताना है, फॉल्स बताना है। तो ये भी पेपर में आते हैं भाई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ पेपर में आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। माना कि सेट दिया ए 1 2 3, इस पर एक रिलेशन यानी एक संबंध दिया है आर बनाकर। ठीक है, तो ये दिया है, तो आपको बताना है आर सम्मित संक्रामक है किंतु स्वतुल नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है। क्या है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन क्या नहीं है, स्वतुल नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ये सिमेट्रिक था। ठीक है, क्या है ये, सिमेट्रिक। मतलब ये आपको बताना है ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव आपको इसको बताना है। ठीक है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव बताना है। तो चलो देखते हैं, देखो तो नॉट रिफ्लेक्सिव तो बेसिक दिख रहा है। देखिए 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो तीनों का आपके खुद के साथ खुद का रिलेशन दिखना चाहिए। तो 1 1 दिख रहा है क्या, तो आप इसमें सीधी सी बात है, आप देख के कहेंगे 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है। ठीक है, 2 2 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो स्वतुल तो नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक और संक्रामक है क्या, ये चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी होता है कि 1 3 है तो 3 1 भी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। 1 3 है, 3 1 भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन क्या ट्रांजिटिव है, सम्मित तो दिख रहा है लेकिन संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है क्या, वो देख लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे, तो 1 3 है, 3 1 है, तो क्या 1 1 दिख रहा है क्या, 1 1 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1 1 भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो मतलब सीधा सा ये है कि भाई ये जो है क्या नहीं है आपका, ये फर्स्ट वाला सत्य नहीं है, यानी ट्रू नहीं है, क्योंकि कंडीशन सही नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला आपके लिए क्या नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पहला असत्य हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ये आप क्रॉस लगा दिए, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, असत्य है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखो अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला है क्या आपके लिए, देखिए अगला है कि माना कि एक सेट ए है 1 2 3 और रिलेशन बना के दिया है, ये आपको पूछ रहा है आर तुल्यता संबंध है क्या। तो आप इसका आंसर लगाएंगे भाई सत्य, यानी ये राइट है। क्यों है राइट, अभी हाल बताया था 1 1 2 2 3 3, ये जो रिलेशन होता है ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध कहलाता है। जब भी ऐसे 1 2 3 एलिमेंट दिए जाएं तो 1 1 2 2 3 3 दिया जाए तो समझ लो भाई इसमें 1 1 यानी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध ये
होता है, ये सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये सही है, ये बात क्या है, सही है। इसके बाद अब आप देखिए, अब आप ये सोचेंगे कैसे हो जाता है, तो भाई कैसे मत सोचो आप ये देखो कि ये जो है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जब भी इन तीनों एलिमेंट की बात करें, ठीक है, या और भी 4 5 6 कितनी हो, लेकिन अगर खुद के साथ रिलेशन दिख रहा है तो दिखता तो वो स्वतुल्य अकेला है, यानी रिफ्लेक्सिव दिखता है, लेकिन साथ में हम उसको ये कहेंगे ये पूरे ही रिलेशन को लेके बैठा होता है, ठीक है। तो ये तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगला है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एक ही आच्छादक फलन हो तो एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स अद्वितीय होता है। तो ये चीज़ सही है क्या? तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि अगर कोई इनवर्स की पूछ रहा है आपसे, ये यानी ये आपसे पूछ रहा है इनवर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इनवर्स वालों में आपको ध्यान ये रखना है कि इनवर्स कब होता है। इनवर्स फंक्शन तब बनता है जब कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन हो और वो 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 ये मैंने आप पहले ही बताया था कि भाई 1 1 होना जरूरी है। किसी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स बनाना है, क्या बनाना है? इनवर्स, तो उसका क्या होना जरूरी होता है? 1 1 तो ये 1 1 है, इसका मतलब एफ इनवर्स अद्वितीय यानी यूनिक होगा एफ का, ठीक है। तो ये सही है, ये चीज़ भी क्या है आपकी सही है, यानी इसका आंसर राइट है बिल्कुल, ठीक है, ट्रू है ये। इसके बाद देखिए अगला है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई, एक आच्छादक फलन है। क्या है? एक आच्छादक फलन, यानी एक ऑन टू फंक्शन है, या सर्जेक्टिव कहते हैं उसको, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो पूछ रहा है एफ का परिसर वाई बराबर होगा, ये सही है क्या भाई? ये जो वाई है, क्या ये इसका परिसर यानी इसकी रेंज है क्या? ये बताइए, एक्स से वाई में हम जा रहे हैं लेकर किसको? फंक्शन को। इमेज आपकी वाई में आएंगी, तो ये जो वाई होता है ये रेंज होती है कि परिसर होती है क्या? बताइए ज़रा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, वाई आपकी क्या होती है यहाँ पे? रेंज होती है, बिल्कुल परिसर होता है, ठीक है। तो ये कोई गलत यहाँ पे बात नहीं है, सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेंज होती है बिल्कुल। वाई को यहाँ पे हम क्या मानते हैं? एफ का परिसर या रेंज मान लेते हैं। वैसे तो सह प्रांत होता है, लेकिन इसको हम रेंज भी मानेंगे, ठीक है, रेंज भी बनती है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है इसलिए बनती है क्योंकि ये आच्छादक फलन है ना भैया, आप दिया तो है, ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो खाली रह गया हो। मतलब रेंज और सह प्रांत यानी रेंज और कोडोमेन पूरा ही बराबर हो गया भाई, ये कहना चाह रहा है ये। इसलिए वाई यहाँ पे इसका वैसे तो कोडोमेन था, लेकिन रेंज के सामने ये बराबर वाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये सही है बात। चलिए पांचवा देखते हैं, एक फलन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई में एक ही फलन है। क्या है? एक ही फलन, यानी ये 1 1 है। क्या है? 1 1, ये कह रहे हैं 1 1 फंक्शन है मान लो ये, ठीक है। तो ये कब होता है 1 1? जब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाता है, ठीक है। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके आप चलते हैं तो और एलिमेंट इक्वल आते हैं। क्या आते हैं? एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। देखिए एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये हाँ क्या है? 1 1 फंक्शन हो गया, यानी एक ही फलन कहलाता है, ठीक है। तब ये कहलाता है एक ही फलन। लेकिन इस कंडीशन में तो कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है कंडीशन क्या दी है इन्होंने? गलत दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल होना जरूरी होता है। यहाँ पे क्या होना जरूरी था? इक्वल। तभी हम कहते हैं कि हाँ ये 1 1 की कंडीशन है, एक ही फलन की कंडीशन है, तो ऐसा ही हो जाता है। तो फिलहाल में अभी क्या है? ये रॉन्ग है, ठीक है। क्या है? ये रॉन्ग है, मतलब ये गलत दिया है, ठीक है। तो ये आपको करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं। क्या दिया है? पूछ रहा है ए बी सी डी अंदर है ए के अंदर, और फंक्शन है ए बी बी डी सी ए और डी सी, और इसका एफ इनवर्स आपके सामने लिखा है कैसा? इस ए बी को कर दिया बी ए, बी डी को कर दिया डी बी, सी ए को कर दिया ए सी, और डी सी को कर दिया सी डी। मतलब सारे एलिमेंट पलट दिए जो एफ में थे और जो एफ इनवर्स में आए उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया एलिमेंट को। तो क्या ये सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी इनवर्स की बात आती है तो आपको इसी तरीके से करना होता है। ये राइट है, ठीक है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? ये आपका ट्रू है, ठीक। तो ये सही था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए आगे। तो इसके आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, चलो उन्हें और देखते हैं जरा क्या दिए हैं। देखो छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें और देख लेते हैं। देखो ये दिए हैं, अब ये कुछ काम के होंगे तो आप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा काम के अब यहाँ पे बचे नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो ये आप बाकी आप करके देखिए, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप वो भी पूछिए। तो चलिए आज इतनी रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।